हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फिर आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी जो अचानक से बेहोश हो चुका था, जिसके कारण जो है ना हीलर वहाँ पे आए थे और वांग जी को चेक किया गया था। जिसके बाद हमारा विंग ने वांग जी के लिए जो ना एक हर्बल सूप बनाया था, जिसे विंग उसके पास लेके जाके वांग जी को ज़बरदस्ती से पिला रहा था और वांग जी जस्ट हमारे विंग को घूर घूर के देख रहा था। सूप पिलाने के बाद हमारा विंग बाउल को साइड में रख देता है और वांग जी जस्ट हमारे विंग को घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे वांग जी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्यों, आखिर क्यों विंग ये सब क्यों कर रहा है, क्यों उसने शादी की रात तो मुझसे दूर जाने की बात की थी, आखिर क्यों वो क्यों गया नहीं। ऐसे वांग जी के मन में क्वेश्चन चल रहे थे। उसने तो मुझे शादी की रात को छोड़ के जाने की बात की थी, तो अब आखिर क्यों ये सब वो क्यों कर रहा है। ऐसे वांग जी के मन में हज़ारों सवाल थे। हमारा विंग वांग जी के पास बैठा हुआ था, जो बाउल था ना विंग ने साइड में रख दिया था और हमारे वांग जी को जो ना अच्छे से वो लिटा देता है। जिसके बाद विंग खड़ा होता है और बाउल को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर हम सीन शिफ्ट करके शाम का देखते हैं, जहाँ पे विंग हीलर से कुछ बातें कर रहा था, जहाँ पे हीलर विंग को कुछ बातें समझा रहे थे, जहाँ पे विंग उनकी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था और जहाँ पे हीलर ने कुछ विंग को बताया, जिसके बाद जो है ना हमें नहीं पता है कि हीलर ने विंग को क्या बताया है। तो ठीक है, तो विंग वो सारी बातें जानने के बाद जो है ना विंग वहाँ से निकल जाता है जिंगशी की ओर और हमें जिंगशी में दिखाया जाता है, जहाँ पे लान वांग जी अब ठीक फील कर रहा था, क्योंकि उसने दिन भर आराम किया था और वो फ्रेश भी फील कर रहा था। उसने प्रॉपर तरीके से रेस्ट लिया था ना, इसके कारण तो वांग जी जो है ना खड़ा होकर अपने जो रोप्स थे ना उन्हें पहन रहा था। जहाँ पे हमें हमारा विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग आ चुका था और विंग डोर के पास खड़ा था और वांग जी को देख रहा था, क्योंकि वांग जी जो ना वहाँ पे रोप पहन रहा था। जैसे ही वांग जी का ध्यान हमारे विंग की ओर जाता है ना, तो वांग जी अपने फेस को टर्न कर लेता है और विंग चुपचाप से अंदर आता है। अंदर आने के बाद जो ना वांग जी की बोले तो हमारे विंग के हाथ में जो है ना एक ट्रे थी, जिसमें कुछ हर्बल सूप रखे हुए थे, कुछ दवाइयाँ थी। उन चीज़ों को हमारा विंग टेबल पे रखता है और वांग जी से कहता है कि कहाँ जा रहे हो आप। ऐसे हमारा विंग कहता है, बट हमारा वांग जी इग्नोर कर देता है। विंग ने जो कुछ भी किया ना उसे इग्नोर कर देता है। जहाँ पे विंग फिर से कहता है, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो आप। ऐसे जो है ना हमारा विंग पूछता है, बट वांग जी को इससे कोई फ़र्क पड़ता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी स्ट्रेट अपने आप को मिरर में देखता है कि वो ठीक से तैयार हो चुका है या नहीं। जिसके बाद जो ना वांग जी पलट कर वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारा विंग आता है, वांग जी के सामने आ जाता है और वांग जी के फेस टू फेस आके कहता है कि कहाँ जा रहे हो आप। मैं कब से आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपके कान खराब हो चुके, आपको ठीक से सुना ही नहीं दे रहा। मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ। ऐसे हमारा विंग कहता है। तभी वांग जी विंग को देखता है और कहता है, इस दिखावे को बंद करो, मुझे तुम्हारे इस दिखावे की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वांग जी कहता है, और तुम जो ये सब कर रहे हो ना, ये सब कुछ बंद कर दो, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगे तो मैं वो सारी बातें भूल जाऊँगा जो तुमने मुझे शादी की रात कही थी। तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसे वांग जी कहता है और आगे बढ़ने लगता है। और हमारा विंग जो ना चुपचाप था, वो जस्ट वांग जी को देख रहा था और वांग जी आगे जा रहा था। तभी विंग कहता है, मुझे लगा था कि आप भूल चुके होंगे। ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी रुक जाता है और पलट जाता है। अभी विंग की बैक हमारे वांग जी की तरफ थी। तो वांग जी कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? मैं इतनी आसानी से जो तुमने कहा था वो सब भूल जाओ। ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग पलटता है और कहता है, हाँ भूल जाओ। ऐसे कहता है और वांग जी विंग के पास आता है और विंग के शोल्डर से उसे टाइटली पकड़ता है, जहाँ पे विंग जो है ना शोल्डर को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी कहता है, तुमने उस रात को जो कुछ भी कहा था, जैसे तुमने कहा था कि तुम किसी और अल्फ़ा के साथ शादी करना चाहते थे, किसी और अल्फ़ा का नाम लिया था तुमने, और तुम चाहते हो कि मैं वो सब इतनी आसानी से भूल जाऊँ। ऐसे जो है ना वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग कहता है, हाँ भूल जाओ। ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था और वांग जी की जो पकड़ थी ना वो टाइट हो चुकी थी। जहाँ पे वांग जी कहता है, मैं नहीं भूल सकता। ऐसे जो है ना वो विंग को देखते हुए कहता, तो विंग को जो हर्ट हो रहा था बुरी तरह से, तो विंग कहता है, नहीं भूल सकते ना तुम, नहीं भूल सकते ना तुम। ऐसे विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, आप वो सब नहीं भूल सकते, तो आप क्यों सोच रहे हो कि मैं भी वो सब भूल जाऊंगा?
आपसे मैंने बस थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो आपको इतना बुरा लग रहा है। आप उस बात को भूल नहीं सकते हो। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जो जो आपने मेरे साथ तब से अब तक किया है वो मैं भूल सकता हूँ? क्या वो सब मैं भूल के आपके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहूँगा? वांग जी ये सुन के चुप हो जाता है और विंग को छोड़ देता है। वांग जी के 2 कदम पीछे हो जाते हैं और विंग अपने शोल्डर को मसाज करते हुए जो ना वांग जी को देख रहा था। विंग बोलता है, मैं आपसे नफरत करता हूँ, क्या मैं आपको अपने पास भी आने दूंगा? वांग जी ये सब सुन रहा था। पता नहीं क्यों पर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। विंग के आइज़ में जो है ना आंसू थे, आंखों में आंसू थे। विंग ने बोला, जब से आपसे मिला हूँ मेरी लाइफ बिल्कुल पूरी तरह से मिस हो चुकी है। मेरी लाइफ से सुकून चला गया है। आपने जो कुछ भी किया उसकी वजह से मेरे क्लैन वाले मुझे और आपके बारे में क्या क्या बातें करते वो सब मैंने सुना है। वो सब मैंने सुना है। आपके उस क्वेश्चन का जवाब जिस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो ना आप कि उस वेंचाओ से शादी करना चाहता था मैं। हाँ, मैं उसे पसंद करता था, है ना? विंग ऐसे कहता है, तो मैं कोई उसे पसंद नहीं करता हूँ। वो शादी भी मेरी आपकी वजह से ही हो रही थी। आपकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में चैन सुकून चला गया है। मेरी इतनी कम एज में आपने मेरे साथ वो सब कुछ किया बिना सोचे समझे। मेरी लाइफ को पूरी तरह से आपने ख़राब कर दिया। क्यों मैंने आपको रुकने का नहीं कहा था? मैंने आपको कितनी बार रुकने के लिए कहा था और मैंने ये भी कहा था कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। रुक सकते थे बट आप रुके नहीं। बोलिए, चलो ठीक है, मुझे यहाँ लाए, आपने मुझे टॉर्चर किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली, ये लिमिट क्रॉस नहीं कर दी आपने। चलो मान लिया, आपके भाई को मेरा भाई ले भी गया था तो उसमें मेरी क्या गलती थी? आपने मुझे क्यों सज़ा दी? मैंने तो नहीं भगाया था ना। आप मुझे कैद करके रख सकते थे, मुझे मारते, सब कुछ सह लेता मैं। आपने मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर दी है। आपको पता भी है लोग मुझे कैसी कैसी नज़रों से देखते हैं। मुझे आपको तो कुछ पता भी नहीं है। मैं घर से बाहर निकलने से भी कितना ज़्यादा कतराता हूँ, ये भी आपको नहीं पता। आपको शायद ना याद हो पर मैं ये सब कभी नहीं भूल सकता कि आप मुझे किस तरह से यहाँ घसीटते हुए अपने क्लैन में लाए थे। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरे साथ ये सब हुआ। आपके क्लैन में मुझे क्या क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। आपको क्या पता है? आपको इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक अल्फ़ा है और एक किंग, तो कौन आपको कुछ बोल सकता है? पर आपने मेरे बारे में एक बार भी सोचा है? एक बार भी रहम नहीं किया आपने। वांग जी बस टॉप होके विंग को जो ना स्टिल देखते हुए जो ना ये बातें सुन रहा था और विंग इतना रो रहा था ना कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। वो जो कुछ भी शब्द अभी कह रहा था ना वो सिसकिया लेते हुए कह रहा था। विंग सिसकिया लेते हुए सब कुछ बोल रहा था, फिर भी आपको चैन नहीं मिला और आपने फिर से वही किया, वही मेरे साथ फोर्सफुली शादी कर ली। मेरी परमिशन ली, मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। ऐसे विंग जो कुछ भी कह रहा था ना उसकी आंखों में आंसू थे। अब तो आंसू के साथ जो ना गुस्सा भी आ चुका था। विंग वांग जी के पास जाते हुए बोलता है, आपने फिर से वही किया, मुझसे ज़बरदस्ती से शादी की, मेरी फैमिली को हर्ट किया। कोई गलती ना होने के बाद भी मेरी इतनी बदनामी हो रही थी। क्या करते मेरी फैमिली वाले? शादी ही करते ना, तो वही कर रहे थे, उसमें भी आपको आना था और उनकी जगह आप होते तो क्या ऐसे इंसान से आप अपने बेटे की शादी करते जो उनके बेटे के साथ ये सब कुछ किया है? वांग जी बस विंग को देख रहा था चुप होके। विंग बोलता है, अगर शीशानगढ़ के साथ ये सब होता तो? ऐसे विंग कहता है तो वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है, विंग ऐसे कहता है। विंग एक स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ नहीं ना, आप बिल्कुल भी
मेरे भाई को बर्दाश्त नहीं करते, मुझे तो लगता है मार ही देते। तो अगर मेरे घर वालों ने आपसे मेरी शादी करने से मना किया है तो क्या गलत किया है? आप विंग पूरा गुस्से में आ चुका था। विंग बोलता है, वहाँ भी आपने अपनी मन की शादी भी कर ली मुझसे, शादी भी करके मुझसे ये चाहते हैं कि मैं शादी की रात को आपका वेलकम करता। आइए मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाले इंसान, आप मेरे पास आइए, मैं आपका ही वेट कर रहा था, मैं आपको प्यार करता हूँ, आपको गले लगाता, आपसे वो सब करने के लिए फिर से कहता कि आकर फिर से उसी तरह से मेरी ज़िंदगी को और एक बार बर्बाद कीजिए। नहीं, रोज़ रोज़ आइए और मुझे उस तरह से जलील कीजिए और मेरे साथ उस तरह से घटिया तरीक़ा से ज़बरदस्ती कीजिए, मैं आपको वही कहता। ऐसे विंग जो ना रोते हुए कह रहा था। और ये सब जो कुछ भी विंग बोल रहा था ना, वांग जी को इससे जो ना बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। हमारे वांग जी को ये रियलाइज़ हो रहा था कि उसने बहुत कुछ गलत किया है हमारे विंग के साथ। विंग ने बोला, आपने अगर एक बार मुझसे माफ़ी मांग ली होती ना तो सब कुछ भूल जाता, सब कुछ मैं भूल जाता। आपने क्या किया? सब कुछ करने के बाद, ये पता चलने के बाद कि मेरी और मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी, आपके खुद के गगा आप गगा यहाँ से चले गए थे, आपने फिर भी मुझसे माफ़ी मांगी नहीं। उल्टा आपने हमारे ऊपर, बोले तो हमारे क्लैन के ऊपर जो ना वॉर कर दी। जिस दिन आपके पता चला जब मैं यहाँ से जा रहा था, क्या आपने मुझसे एक बार भी माफ़ी मांगी? बोला कि मुझे माफ़ कर दो विंग? बोला क्या? नहीं, उल्टा तो आपने वॉर करने का डिसाइड किया। आपने वॉर की और ऊपर से मेरे साथ शादी भी कर ली। फिर भी ठीक है ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि अगर आपने उस टाइम पे, चलो उस टाइम पे ही आपने मुझसे माफ़ी मांग ली होती, जब हमारी शादी की फर्स्ट नाइट थी, उस टाइम पे आके आपने मुझसे माफ़ी मांग ली थी, हाँ ठीक है, मैं उस टाइम पे सोच लेता। बट आपने उस टाइम पे मुझसे एक बार भी पूछा या कुछ माफ़ी मांगी? नहीं ना, नहीं। आपने पता क्या किया? आप फिर वही करने लगे, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझे फिर से उसी गंदे तरीके से टच करने लगे। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझे कोई भी टच करे। आपके पास हो सकती है पावर, तो क्या आप कुछ भी करेंगे? मेरी मर्ज़ी नहीं जानना चाहेंगे? मेरी इजाज़त नहीं लेना चाहेंगे? हाँ, सच में आप एक ओमेगा की भी परमिशन नहीं लेंगे? ऐसे जो ना विंग कहता है, शादी की रात, हाँ भी वही आपने सब कुछ रिपीट करने का ट्राई किया था। और मैं खुश होता कि चलो मेरे हस्बैंड फिर से मेरे साथ वही करने वाले हैं जो लास्ट टाइम उन्होंने मेरे साथ किया था, जो रेप। ऐसे विंग कहता है। हाँ बोलिए। अब वांग जी के आइज़ में जो ना टीयर थे। विंग ने कहा, आप अपने गुस्से में इतना पागल हो गए थे कि आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीत रही होगी, मुझे कैसा फील हो रहा होगा, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं इतना सब कुछ कैसे भूल जाऊँ। अब मेरी जगह आप होते तो क्या आप ये भूल सकते थे? जिस इंसान ने आपके साथ ये सब किया हो, आप क्या उन बातों को भूल सकते थे? और ये बोल के विंग अपने फेस को दोनों हाथों में छुपा लेता है और रोने लगता है। और मैं ऐसे इन बातों को कैसे भूल सकता हूँ? कैसे मैं आपको कैसे मैं आपसे नफ़रत नहीं कर सकता हूँ? ऐसे जो है ना विंग रोते हुए कहते जा रहा था। आपके अगर शादी के दिन भी मुझसे माफ़ी मांग ली होती ना तो शायद मैं माफ़ कर देता। आपको मुझसे रिस्पेक्ट चाहिए, आपको मुझसे प्यार चाहिए, आपको ये सब मैं कैसे दे सकता हूँ? आप चाहते हो कि मैं आपको खुद पसंद करूँ, आपको चाहूँ तो इसके लिए आपको वो सब कुछ भी तो करना होगा ना, जैसे अलग इत्तेफाक करते हैं अपने पार्टनर के साथ। और आप ये सब फोर्सफुली मुझसे मांगने की कोशिश करोगे तो मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, समझिए आप। और वहीं पे बैठे हुए रोते जा रहा था हमारा विंग, अपने फेस को छुपाए हुए। वांग जी इस टाइम पे बस रो रहा था साइलेंटली। उसे पता चल रहा था कि उसने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। वहाँ से बाहर चला जाता है हमारा वांग जी और बाहर
जाता है, पूरे लैंड से बाहर चला जाता है हमारा वांगजी। विंग वहीं पे बैठा रहता है। आज उसे सब कुछ वांगजी से बोल के जो ना बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, उसे बहुत अच्छा ही फील हो रहा था। दिल में जो बातें अब तक उसने जो ना अपने छुपा के रखी थी, मन में जो बातें थी उसने अब तक दबा के रखी थी, उन बातों से जो ना विंग को अब तक जो ना घुटन महसूस होती थी। विंग खुद को जो ना लोगों के सामने कैसे हैप्पी दिखाने की कोशिश करता था, बट अब विंग ने जो कुछ भी बातें कही ना, तो अब वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुका था, बहुत ज़्यादा ही। जस्ट वो रोते जा रहा था। उसके मन में जो कुछ भी हो रहा था ना, वो सब कुछ उसने आज कह दिया था। आखिरकार वांगजी को उसने सब कुछ कह दिया था। पर आज वांगजी को सब कुछ बोल के वो दिल खोल के रोने की वजह से विंग को बहुत हल्का फील हो रहा था। विंग 1 घंटे तक रोता है। अब उसके आंसू भी सूख चुके थे। वो वहीं पे ज़मीन पर लेट जाता है और रोते रोते जो ना वो सो जाता है। वांगजी बाहर तक मार्केट आ चुका था। आने के बाद जो एक इन में बैठ जाता है और वहाँ पे ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। और विंग ने जो कुछ भी बातें कही थी ना, उन बातों को वो सोच रहा था। उसे बहुत ज़्यादा जो ना बुरा फील हो रहा था, गंदा फील हो रहा था कि हाँ, विंग ने जो कुछ भी कहा ना वो सच है। वांगजी बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था और वांगजी बस कंटिन्यू ड्रिंक करते जा रहा था। और वो सब विंग ने जो कुछ भी कहा था ना, वो सब सोच रहा था। और जो ना उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। अब हम सीन शिफ्ट करके रात के 12 बजे, बोले तो 10 बजे का जो ना सीन देखते हैं। विंग ज़मीन पर अभी भी लेटा हुआ था। अब रात के 10 बज रहे थे। विंग को तभी जो ना कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तो विंग जल्दी से जो है ना उठकर पलट कर देखता है, तो वो देखता है कि वांगजी खुद को जो ना संभालने की कोशिश कर रहा है। ये दूसरी बार था कि वांगजी ने ऐसे ड्रिंक किया था। पहले अपने भाई की वजह से और आज विंग की वजह से। कभी भी किसी की बात को ध्यान नहीं देता था हमारा वांगजी, पर आज जो कुछ भी बातें हुई थी ना, वो उसको दिल को छू चुकी थी, बोले दिल को हर्ट कर दी थी। इसलिए जो ना वांगजी ने आज जो ना ड्रिंक किया था। वांगजी टेबल को पकड़ते हुए जो है ना सही तरीके से खड़े होने की कोशिश कर रहा था। विंग जल्दी से उठ जाता है और वांगजी के पास जाता है और उसे पकड़ने का ट्राई करता है, बट वांगजी खुद से खड़ा नहीं हो रहा था। पर विंग जब ऐसे देखता है तो वांगजी को जो ना थोड़ा बोले तो वो खड़े करने की कोशिश कर रहा था, बट हमारा वांगजी जो ना विंग को दूर धकेलते हुए कहते, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। ऐसे जो ना वांगजी कहता है। और वांगजी जो ना लड़खड़ा आ रहा था, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर वांगजी को विंग उसके हाथ अपने शोल्डर पे रखने का ट्राई करता है, बट वांगजी अपने हाथ खींच लेता है और रोक लेता है। फिर बोलता है, सुना नहीं तुमने, मुझे मत टच करो, मैं अच्छा नहीं हूँ, बहुत बुरा हूँ, सबको हर्ट करता हूँ, मुझसे दूर रहो। और ये बोलता है और आगे जाने लगता है इधर उधर होते हुए। यानी बोले तो वांगजी जो ना खुद को संभाल नहीं पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करे हुए था ना, इसके कारण। तो विंग फिर से वांगजी को कमर से पकड़ लेता है क्योंकि वांगजी गिरने वाला था। वांगजी विंग को देखता है और बोलता है, मैं क्या इतना बुरा हूँ क्या? तभी सब मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए कोई मेरे साथ नहीं है ना, इसलिए कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता, मैं ज़िंदगी भर अकेला ही रहूँगा। ऐसे जो ना वांगजी विंग को देखते हुए कह रहा था, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, कोई रहना नहीं चाहता। तुम सही कह रहे थे, मुझे सब ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे। वांगजी बोलता है, और तुम यहाँ क्यों हो? तुम भी चले जाओ यहाँ से। ये बोलते ही वांगजी विंग को पुश करने लगता है। बहुत हर्ट हो रहा है मुझे, ऐसे जो ना वांगजी अपने मन में कहता है। वांगजी पुश करने की हालत में भी नहीं था इस टाइम पे। विंग के दोनों हाथ वांगजी की कमर में थे और वांगजी एक हाथ विंग के शोल्डर पे था और वो खुद को जो ना विंग से दूर कर रहा था। विंग पर वांगजी को जो है ना बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। विंग को वांगजी को देख के बहुत हर्ट हो रहा था। ऐसे उसे देख के वांगजी जो कुछ भी बोल रहा था ना, विंग को सब समझ आ रहा था। वांगजी को विंग
वांग जी को जो है ना कैसे भी करके वांग जी को वहाँ से लेके जा रहा था, बोले तो बेड की तरफ लेके जा रहा था। बट जैसे ही वो बेड के पास पहुँचते ना तो विंग का पैर जो ना ट्विस्ट हो जाता है, जिसके कारण जो ना विंग धड़ांग से बेड के ऊपर गिरता है और वांग जी विंग के ऊपर था। विंग अपनी आइज़ क्लोज करे हुए था, वो धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और देखता है कि वांग जी उसके ऊपर है और कुछ बोल रहा था। विंग उठने का ट्राई करता है और वांग जी बहुत भारी था। विंग उसे हटाने की बहुत बार नाकामयाब कोशिश करते जा रहा था, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तुम भी जाना चाहते हो ना मुझे छोड़ के, ऐसे जो ना वांग जी कहता है। ये बात सुनते ही विंग को उस दिन की बात याद आ गई थी जब वांग जी पहले भी एक दिन पी के आया था। नशे की हालत में विंग को बोल रहा था कि वो उसे छोड़ के ना जाए, और उसे दिन जब वांग जी को विंग ने स्लैप मारा था वॉर वाले दिन, और वांग जी ने कहा था कि मैं वांग जी को छोड़ के नहीं जा सकता। विंग यही सब सोच रहा था और मन में ही बोल रहा था कि ऐसा क्यों चाहता है ये, मैं नहीं जाऊंगा कभी भी इसे छोड़ के। विंग परेशान था, वो वांग जी को हाथ भी हटा भी रहा था और ये सोच भी रहा था। तभी वो सुनता है कि वांग जी कुछ कह रहा है। वांग जी बोलता है, तुम चले जाओगे मुझे छोड़ के? फिर वांग जी बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर वांग जी बोलता है, तुम नहीं जा सकते विंग। फिर वांग जी बोलता है, तुम मत जाओ ना, मुझे तुम चाहिए, पता नहीं क्यों पर मुझे तुम चाहिए। फिर वांग जी अपने फेस को जो ना उठाता है, क्योंकि अभी तक जो है ना वांग जी का फेस जो ना विंग के चेस्ट पे रखे हुए था। वांग जी अपने फेस को उठा के विंग को देखता है और बोलता है, मैं नहीं नहीं, तुमको जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए विंग को हक कर लेता है। इस टाइम वांग जी बिल्कुल भी एक छोटे बच्चे की तरह जो है ना बिहेव कर रहा था और कभी मत जाना। और वांग जी की आइज़ में जो ना इससे बहुत ज़्यादा टीयर्स बोलता आंसू आ चुके थे। वांग जी बस बोले जा रहा था और विंग बस वांग जी को चुपचाप सुने जा रहा था। वांग जी ऐसे ही कुछ नहीं बोला कभी भी नहीं। नशे की वजह से वांग जी बहुत कुछ बोले जा रहा था। वांग जी बोलता है, मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, तुम मुझे माफ़ कर नहीं सकते हो क्या? विंग, मैं तुमको खोना नहीं चाहता हूँ, मैंने सबको खो दिया हूँ, मुझे अकेला फील होता है, मेरे आसपास कोई नहीं है, मुझे तुमको नहीं खोना है विंग। विंग, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो विंग, माफ़ कर दो विंग, माफ़ कर दो विंग। ऐसे जो ना वांग जी बार बार बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, ऐसे जो ना वो बार बार बोल रहा था। और वांग जी विंग के हाथ से स्लाइड होके विंग के चेस्ट पे गिर जाता है। मतलब वांग जी का फेस अभी तक जो ना ऊपर उठा हुआ था, वो विंग को देखते हुए जो सारी चीज़ें कह रहा था ना, तो वांग जी जो विंग के ऊपर फिर से गिर जाता है। वांग जी की बातें वो चल रही थी। फिर वांग जी ऐसे ही जो ना सो जाता है हमारे विंग के ऊपर। तो सीन शिफ्ट करके हम मॉर्निंग को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है। वांग जी को जो ना अपने सर में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। वांग जी अपने सर को पकड़ता है, जिसके बाद वांग जी धीरे से अपनी आइज़ को जो ना इधर उधर घुमाता है कि वो कहाँ पे करके। जिसके बाद वांग जी जैसे ही अपने सर को उठाता है ना, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो विंग के ऊपर था, जिसके बाद वांग जी थोड़ा सा ऊपर देखता है तो वो देखता है कि विंग उसे ही खुद देख रहा था करके। तो वांग जी इससे भी शॉक हो जाता है और वांग जी जल्दी से हड़बड़ी में जो है ना विंग के ऊपर से उठने की कोशिश करता है, बट वो फिर से हमारे विंग के ऊपर गिरता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। हम विंग का देखते हैं, विंग मॉर्निंग में ही उठ चुका था और उठने के बाद जो ना विंग ने ट्राई किया था वांग जी से दूर जाने की, उठने का ट्राई किया था हमारे विंग ने भी, बट हमारे वांग जी ने विंग को जो ना टाइटली पकड़ के रखा था और वांग जी जो इतना हैवी था ना, तो इसके कारण विंग उठ नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग ने फिर मन में सोचा कि जब ये इंसान उठ जाएगा बोले तो वांग जी उठेगा, तब वो हिलेगा करके, ऐसा उसने सोचा था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों को भी हार्डली पेन हुआ था। वांग जी को क्यों हुआ था? वांग जी क्योंकि रात भर उसी पोजीशन में हमारे विंग के ऊपर सोया हुआ था, तो वांग जी को बैक में पेन हो रहा था और विंग को सबसे ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि जो विंग जो था ना वो वांग जी के अंदर, वांग जी के नीचे बोले तो दबा हुआ था ना, और वांग जी का हेवी वेट था, उसके कारण जो ना विंग वहाँ पर पूरी तरह से जो है ना दब के रात भर था, तो इसके कारण विंग को ज़्यादा दर्द हो रहा था।
पेन होने का रीज़न खास करके ये भी है कि वो दोनों जो ना बेड पे ऊपर सोए थे, बट उन लोगों की हाफ बॉडी जो थी ना बेड के नीचे थी, विंग के पैर नीचे थे, वांग जी के पैर हमारे विंग के ऊपर थे, और वो ऐसे ही इस भयंकर पोजीशन में सो चुके थे। इसके कारण जो ना उन लोगों का हार्डली पेन हो रहा था। और वांग जी विंग को देखता है, और वांग जी जो है ना जल्दी से विंग से धीरे से जो बोले तो साइड में हो जाता है, और साइड में होके जो ना वो बैठता है। जिसके बाद वांग जी जो कुछ भी रात को हुआ था ना वो सारी बातों को जो ना अपने दिमाग पे जोर देते हुए जो ना याद करने की कोशिश कर रहा था, और वांग जी को धीरे धीरे सारी बातें याद आ रही थी। जिसके बाद वांग जी पूरा स्टिल बैठ चुका था। इसके बाद तो वांग जी का जो ना पलट के विंग को देखने का मन भी नहीं हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा जो ना अजीब फील हो रहा था वांग जी को। तो वांग जी जल्दी से खड़ा होता है और वॉशरूम की ओर भाग जाता है। हमारा वांग जी वॉशरूम में आता है और वांग जी कहते हैं क्या क्या कह दिया मैंने उसे, मैं ऐसा ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, वो मुझे वीक समझ रहा होगा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वांग जी यही सोच रहा था, और जो है ना वो अपने सर को पकड़ लेता है बुरी तरह से, और कहता है मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, मुझे पीनी ही नहीं चाहिए थे, ऐसे वांग जी कहता है। और इधर हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो है ना अपनी कमर पे हाथ रखे हुए उठकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे विंग को जो ना दर्द हो रहा था अपने बैक में बहुत ज़्यादा ही। और विंग वांग जी को ऐसे भागते हुए देख के जो ना वो थोड़ा सा हैरान था। वो ऐसा ही बैठे हुए थोड़ी देर रहता है, बोले बैठ कर थोड़ी देर रहता है। वांग जी फिर सोचता है मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे उसको नहीं देखना है, नहीं, हाँ ठीक है मुझे जाना होगा। ये बोल के वांग जी जो ना नहाने के लिए जाता है, वो नहा भी लेता है। बट जब वो देखता है कि वो तो जल्दी में अपने कपड़े ही नहीं लाया है, तो वांग जी फिर से अपने सर को पकड़ लेता है और सोचता है कि अरे नहीं, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा, उसे तो नहीं बोल सकता हूँ, मैं तो फंस चुका हूँ, ऐसे वांग जी अपने मन में कह रहा था। बोले तो वांग जी इधर उधर घूमते जा रहा था, उसके पहले कि कपड़े भी गीले थे, और वो जो एक टॉवल भी नहीं लाया था, तो वो कैसे जा सकता था। वांग जी यही सोच रहा था। उसका दिमाग वांग जी कहता आज तो मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा, मैंने ये सब कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने इनर रोप्स को लाना कैसे भूल सकता हूँ, ऐसे वांग जी सोच रहा था। और वांग जी अपने आप को जो है ना कहता है कि मैं उसे कह भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। और वांग जी ने अपने को कुछ भी रोप्स नहीं लाए थे, जिसके कारण वांग जी परेशान हो रहा था। तो वांग जी सोचता है कि वो रूम में देख लेता है क्या विंग है या नहीं। तो इसलिए जो ना वांग जी धीरे से डोर को ओपन करता है और देखता है कि रूम तो खाली है, विंग रूम में नहीं था। तो वांग जी जल्दी से जो ना वॉशरूम से बाहर निकलता है। वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद अपने कबर्ड के पास जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वांग जी जल्दी से जो ना अपने रोप्स को निकालता है। वांग जी जल्दी से अपने इनर रोप्स को निकालता है और जल्दी से पहन लेता है। जिसके बाद वांग जी जस्ट ना अपने पूरे रोप्स को निकाल रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत सारे लेयर्स पहनता था ना, तो वांग जी अपने रोप्स को निकाल रहा था कि तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आ जाती है। तो वांग जी पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। जहाँ पे हमारा विंग अंदर आ चुका था, अंदर आने के बाद जो ना विंग का ध्यान हमारे वांग जी की ओर चला जाता है, बट विंग जल्दी से होश में आता है और दूसरी तरफ टर्न हो जाता है, और वहाँ पे जाके जो ना टेबल पे उस ट्रे में जो विंग ने जो एक कप लाया था ना, उस कप को वहीं पे रख देता है। और विंग उसी तरफ देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जब देखता है कि विंग दूसरी तरफ देख रहा है करके, तो वांग जी जल्दी से जो ना वॉशरूम की ओर भाग जाता है। और वॉशरूम में जाने के बाद वो अच्छे से रेडी हो रहा था, और इधर हमारे विंग का जो फेस था ना वो रेड हो चुका था। विंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों हो चुका है करके, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था हमारा विंग। जिसके बाद जो है ना हमारा वांग जी रेडी होने के बाद बाहर आता है। तो विंग जब देखता है कि वांग जी बाहर आ चुका है करके, तो विंग जल्दी से जाता है, जो उसने ट्रे लाया था ना उसमें एक कप था, वो वांग जी से कहता है कि पियो इसे, ऐसे कहता है। वांग जी खुद ने आपको अच्छे से स्टिल खड़ा करता है और अपने स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है कि नहीं, मैं नहीं पीऊँगा। वांग जी ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कुछ भी याद नहीं है, रात में जो कुछ भी हुआ था ना उसे कुछ भी याद नहीं है। वो ऐसे प्रिटेंड करते हुए पहले जैसा था ना वैसे ही बिहेवियर करते हुए कह रहा था कि मैं नहीं पीऊँगा, ऐसे कह रहा था। जहाँ पे हमारा विंग अपनी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वांग जी को घूर घूर के देख रहा था, जिस आइज़ को देखने के बाद वांग जी जो ना नर्वस फील करता है, और वांग जी बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तभी विंग कहता है मैंने कहा इसे पियो, ऐसे जो ना हमारा विंग कहता है। वांग जी विंग के हाथ से वो कप ले लेता है और जल्दी से उसे पी लेता है, और तभी के तभी वहीं पे कप रख के वहाँ से चला जाता है। वांग जी वहाँ से जाने के बाद विंग फिर से अपने नॉर्मल फेस कर लेता है, और विंग मन में कहता है क्यों पता नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो
मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं उनकी बातों को, जो उन्होंने रात में कही थी, उन बातों को मैं भुला ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसे कहता है और विंग वॉशरूम की ओर चला जाता है। जिसके बाद विंग के दिमाग में जो वांग जी ने रात में जो कुछ भी बातें कही थी ना, वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे वांग जी कह रहा था, विंग मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं विंग, विंग विंग मुझे छोड़ के मत जाना ना, प्लीज़ विंग मत जाओ, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर दो विंग प्लीज़। ऐसे जो ना विंग को सारी चीज़ें याद आ रही थी और विंग ने वांग जी के फेस की ओर भी देखा था, जहाँ पे वांग जी की आंखों से जो ना आंसू बह रहे थे। विंग ने ये सब कुछ दिखा था, तो विंग के मन में ये क्वेश्चन है था, क्या ये एक क्रूल किंग हो सकता है, ये क्रूल अल्फा हो सकता है। कल रात को तो इतना बच्चे की तरह हरकतें कर रहा था कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे एक क्रूल किंग हो सकता है, कैसे कहला सकता है। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ऐसे विंग अपने मन में सोच रहा था और विंग अपना शावर कंप्लीट करता है, जिसके बाद वो बाहर आ जाता है। विंग अच्छे से रेडी होने के बाद जो ना किचन एरिया, जहाँ पे रसोई घर, वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद जो है ना, सभी मेड जो थी ना, विंग को ग्रीट कर रही थी मैडम लैंड कहते हुए। विंग अंदर आता है और विंग आते हुए जो ना वहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। बट तभी मेड्स आती है और कहती है, मैडम लैंड आप जो चाहते हैं हम आपके लिए बना देंगे, प्लीज़ मैम। हाँ मैडम लैंड, हम आपके लिए जो कुछ भी चाहे वो सब कुछ बना सकते हैं, आप सिर्फ हमें बताइए। बट विंग उन लोगों की ओर देखता है और कहता है, नहीं मैं खुद अपना खाना बनाना चाहता हूँ, मैं किसी को भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ, और अगर मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, सिर्फ आप मुझे इतना बताइए कि किचन में सारा सामान कहाँ पे रखा है। तो सभी मेड जो ना साइड हो जाती है। जिसके बाद विंग खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। और आज विंग को जो ना खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, बहुत ज़्यादा ही। विंग आज 10 बजे उठा था और अभी 12 बज रहे थे, जहाँ पे विंग अभी खाना बना रहा था। जिसके बाद विंग का खाना बनाकर हो जाता है, तब तक तो जो है ना 2 बज जाते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग मेड से कहती है कि किंग कब आएंगे करके। तो जहाँ पे किंग मेड कहती है कि हम पता करके आपको बताते हैं करके। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद मेड वापस आती है और विंग को बताती है कि किंग यहीं पे आ रहे हैं करके। तो विंग सभी मेड से कहता है कि जाओ इस खाने को जो ना उस टेबल पे लगा दो करके। जहाँ पे मेड हाँ में सिर हिलाती और मेड जाके खाने को लगा देती है। जिसके बाद विंग भी कुछ टाइम के बाद जो है ना थोड़ा सा फ्रेश होता है और वो आ रहा था, जहाँ पे हमारा वांग जी जो है ना वहाँ पे आ चुका था और टेबल पे जाके वो बैठ चुका था। और वहीं पे हमारा विंग भी आके वहाँ पे बैठ जाता है। जब वांग जी विंग को देखता है ना, तो वांग जी दूसरी ओर अपनी नज़र कर देता है। यहाँ विंग भी सेम वैसा ही करता है, दूसरी तरफ नज़र करता है। जिसके बाद वांग जी और विंग खाना खाना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जब ये खाना खाता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि वांग जी ने 3 दिनों से ठीक से कुछ भी खाया नहीं था। इसके कारण जो है ना वांग जी को बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी। तो वांग जी जल्दी जल्दी खाना खाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे ऐसा हो रहा था ना, जब विंग वांग जी को देखता ना, तो वांग जी जैसे ही विंग को देखता ना, तो विंग सिर को नीचे कर देता। और जब वांग जी विंग को देखता ना, तो विंग उसे देखता तो वांग जी सर को नीचे कर देता। ये इन दोनों का गेम चलते चलते जो ना वो लोग खाना भी फिनिश कर देते पूरी तरह से। खाना होने के बाद जो है ना वांग जी बिना विंग को देखे ना वहाँ से जल्दी से भाग जाता है, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था ना। तो वांग जी वहाँ से जल्दी से भाग जाता है, बोले तो चला जाता है। जिसके बाद विंग जो अपना खाना फिनिश होने के बाद विंग उठता है और अपने कमरे की ओर चला जाता है। जहाँ पे कमरे में जाने के बाद वो सीधा जाके लेट जाता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था। क्योंकि रात भर जो ना वांग जी की वजह से वांग जी विंग के ऊपर था ना, तो इसलिए विंग ठीक से सो भी नहीं पाया था, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए जो ना विंग कमरे में आके जो ना वो सो जाता है। दूसरी तरफ हम शुयांग और शुशे को देखते हैं, जहाँ पे शुयांग और शुशे बात करते हैं। जहाँ पे शुशे कहता है कि क्यों वो मर क्यों नहीं गया, क्यों मर नहीं गया, ऐसे कहता है। तभी शुयांग कहता है वो इतनी आसानी से मरेगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसे कहता है। तभी शुशे कहता है कि हमें कुछ तो करना होगा। तो शुयांग एक स्माइल करता है, जिसके बाद शुशे भी दोनों एक दूसरे को देख के जो ना एक स्माइल कर रहे थे। दूसरी तरफ हम जियांग सेक्ट में देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, यानी कि यानली, मैडम यू, फेमियान, चेंग, शिचैन सभी लोग बैठे हुए थे। जहाँ पे यानली कहती आशियन की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है माँ, ऐसे कहती। जहाँ पे मैडम यू कहती हाँ मुझे भी, वो शैतानियाँ करता था, वो चुलबुला था हमारे क्लैन में, मैं उसे हमेशा डांटती रहती थी, इसी के कारण मुझे सबसे ज़्यादा याद आ रही है आशियन की, ऐसे कहते। जहाँ पे जो फेमियान थे ना वो एक स्माइल करते हैं। और जहाँ पे जो है ना यानली कहती कि माँ मैं उसे मिलना चाहती हूँ। जहाँ पे मैडम यू उसे देखती है, मैडम यू कुछ बोलने वाली थी कि फेमियान कहते हैं कि हाँ हम भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे, बट यानली बेटा हम विंग से अभी नहीं मिल सकते हैं। विंग को शादी करके सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं, 3 दिनों में विंग ठीक से एडजस्ट नहीं हुआ होगा। जब विंग वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो हम विंग को यहाँ पे इनविटेशन देंगे, विंग यहाँ पे आएगा। वैसे भी तुम्हारी भी शादी होने वाली है ना। जिसके बाद यानली
अपने डैड की ओर देखती है, बोलते बाबा की ओर देखती है और कहते और मैडम यू कहते हाँ तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं। ऐसे कहते हम इतनी जल्दी आशन से नहीं मिल सकते क्योंकि आशन जस्ट अभी अभी शादी करके गया है, उसे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। आगे जो कुछ भी रिचुअल होंगे उस टाइम पे हम विंग को इनवाइट कर लेंगे, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना तभी शीशान कहता है कि मैं सोच रहा था कि लैंडलाइन में लेटर भेज दिया जाए। जहाँ पे मैडम यू कहते क्यों किस लिए, मैंने अभी कहा ना कि हम कुछ टाइम के बाद जो विंग को यहाँ पे बुला लेंगे। तो जो शीशान कहते हैं कि मैं मेरे अंकल के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरे अंकल की हेल्थ कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैडम यू शीशान की ओर देखती है क्योंकि शीशान ने अपने सर को नीचे कर दिया था। तो मैडम यू कहते हैं तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, ऐसे कहती है। और वहाँ से सभी लोग जो धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें जिंगशी में दिखाया जाता है, बोले तो लैंडलाइन में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा वांगजी जो है ना जिंगशी में एंटर होता है। और वांगजी ने कुछ तो चीज़ लाई थी जो अपने पीछे छुपा के रख दी थी। जिसके बाद जो है ना वांगजी अंदर एंटर होता है तो विंग को महसूस होता है कि कोई तो आया है करके। तो विंग पीछे मुड़ के देखता है तो वो वांगजी था। विंग देखता है वांगजी को और वांगजी देखता है कि विंग कुछ काम कर रहा था करके। जिसके बाद विंग फिर से अपने काम करने में बिजी हो जाता है और वांगजी ने जो चीज़ लाई थी ना वहाँ पे टेबल पे रख देने के बाद जो है ना वो विंग को एक बार देखता है। उसके बाद जो अपनी अलमारी से खुद के लिए कुछ क्लोथ निकालता है। तभी वांगजी कहता है विंग मेरे कपड़े कहाँ है। जहाँ पे विंग कहता है कपड़े, कौन से कपड़े। तो वांगजी कहता है मेरे सुबह के कपड़े जिन्हें मुझे धोना था। जहाँ पे विंग कहता है कि मैंने धो दिए। जहाँ पे वांगजी पूरा शॉक, क्या तुमने धो दिए, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो विंग कहता है यहाँ से जाओ मुझे काम करना है, ऐसे कहता है। और वांगजी चुप ही हो जाता है। जिसके बाद वांगजी जो ना अपने कपड़े लेके जो ना वॉशरूम में चला जाता है। जिसके बाद वो नहाने के बाद वो बाहर आता है और वो टेबल की ओर दिखता है, वो चीज़ वहीं पर रखी हुई थी। तो वांगजी फिर से वहाँ से जो निकल जाता है डाइनिंग एरिया में, बोले तो खाना खाने के लिए वो चला जाता है अपनी किचन की एरिया में। वहाँ पे जाने के बाद वांगजी टेबल पे जाके बैठ जाता है और कुछ टाइम के बाद विंग भी वहाँ पे आ जाता है। आने के बाद जो ना विंग सारे मेड से कहता है कि खाना लगा दिया जाए करके, जहाँ पे मेड्स आके खाना लगा रही थी। और वांगजी देख पा रहा था कि विंग सारे काम जो है ना वांगजी और उसके खुद ही कर रहा है करके। वो किसी मेड की या सर्वेंट की किसी की भी हेल्प नहीं ले रहा है, वो खुद ही कर रहा है करके। खाना देना, यहाँ तक कि वांगजी के प्लेट में विंग ही खाना डाल रहा था। वो मेड से सिर्फ वहाँ पे खाना लगाने के लिए कह रहा था, वो कुछ भी नहीं। सारी चीज़ें जो ना हमारा विंग ही कर रहा है, वांगजी ये सब देख पा रहा था। कुछ टाइम के बाद जो ना खाना खाने के बाद जो ना हमें जिंगशी का दिखाते हैं, जहाँ पे हमारा वांगजी जिंगशी में आने के बाद जो है ना मेडिटेशन कर रहा था। वो मेडिटेशन वाले पोज में बैठा हुआ था और विंग आता है। आने के बाद जो ना वो सोने की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, बोले तो क्लोथ को चेंज करना। विंग सोने की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांगजी जब जैसे ही खाना खाने के बाद वो कमरे में आया था, उसने सारी चीज़ें कर ली थी, सिर्फ मेडिटेशन के पोज में वो बैठा हुआ था। जहाँ पे हमारा विंग जस्ट वहीं पे खड़ा हुआ था। वांगजी कुछ टाइम के बाद अपनी आइज़ को ओपन करता है। जब वो अपनी आइज़ को ओपन करता है ना, वो ब्लिंक करते हुए हमारे विंग को ही देखे जा रहा था, क्योंकि वांगजी ने जो चीज़ लाई थी ना वो विंग के बालों में बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। और विंग स्टिल वैसा ही वहाँ पे खड़ा था। वांगजी जब विंग को देखता है ना तो वांगजी के फेस पे अपनी आप ही स्माइल आ जाती है, क्योंकि वांगजी ने जो रोज़ लाया था ना उसी रोज़ को जो है ना अपने बालों पे लगाया था, जिसके कारण वांगजी जो है ना विंग को देख ही रहा था। और विंग भी थोड़ा सा जो है ना ब्लश कर रहा था। जिसके बाद वांगजी ने सोचा नहीं था कि विंग उसके रोज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो विंग ने जब वांगजी के रोज़ को देखा ना तो विंग ने सोचा कि अगर वांगजी ट्राई कर रहा है कि उन दोनों के रिलेशन को अच्छा किया जा सकता है, तो विंग ने भी सोचा कि हाँ वो भी ये सब ट्राई कर सकता है। इसलिए जो ना विंग ने उस रोज़ को देखने के बाद अपने बालों में लगा लिया था। जिसके बाद विंग स्टिल वैसे ही खड़ा था। जहाँ पे वांगजी ने विंग को जब देखा ना तो वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। जिसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है ना वांगजी विंग को देखने के बाद जो है ना उसके बाद वांगजी बेड पे जो है ना धीरे से लेट जाता है। जिसके बाद विंग जब वांगजी को लेटे हुए देखता है ना, वांगजी की आंखें बंद है करके, तो विंग आता है। आने के बाद जो ना बेड पे बैठता है और एक बार हमारे वांगजी की ओर देखता है। जिसके बाद विंग भी वहाँ पे लेट जाता है और अपने दोनों के बीच में जो ना डिस्टेंस बना लेता है। बोले तो वांगजी और विंग के बीच में डिस्टेंस था। जिसके बाद विंग और वांगजी दोनों सो जाते हैं। हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांगजी अपनी आइज़ को ओपन करता है। जब वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तो विंग को अपने फेस के सामने देखता है। विंग सो चुका था, बोले तो सोया हुआ था। वो स्लीपिंग ब्यूटी बहुत अच्छे से आराम से रेस्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। जब वांगजी का ध्यान विंग की फुल बॉडी के ऊपर जाता है तो वांगजी नोटिस करता है कि उसका हाथ जो है ना विंग के कमर के ऊपर है करके। तो वांगजी जल्दी से अपने हाथ को दूर करता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। और तभी हमारा विंग भी उठ चुका था। विंग उठता है और वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी उसे नहीं देख रहा था। और वांगजी उठने के बाद जो है ना वॉशरूम से अपने कपड़े लेके जो है ना वॉशरूम की अंदर चला जाता है।
जहाँ पे हमारा विंग वांग जी को जाने के बाद वो देखता है खुद को, तो विंग देखता है कि उसके कपड़े कुछ जो ना मेसी हो चुके हैं करके, और उसके बाल, उसके हुलिया, विंग को समझ में आ जाता है। जहाँ पे विंग वांग जी को इतने आसानी से थोड़ी ना माफ़ करने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। जब तक वांग जी जो है ना बिना नशे के, बोले तो प्रॉपर तरीके से विंग से माफ़ी नहीं मांगता ना, तब तक विंग माफ़ नहीं करने वाला है। उस टाइम पे तो हमारा वांग जी नशे में था, इसलिए जो ना विंग से बार बार माफ़ी मांग रहा था। बट अब वांग जी कब मांगेगा हमारे विंग से माफ़ी, तो हमें आगे आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। तो हमारा विंग खड़ा हो जाता है, और जो घर के कुछ काम थे, बोले तो सुबह मॉर्निंग वाले रूटीन वाले काम थे, वो सारे करना स्टार्ट कर देता है, साफ़ सफाई वगैरह। जिसके बाद वांग जी बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो है ना कुछ चीज़ों को जो ना उठा रहा था। जहाँ पे वांग जी जब विंग को देखता है ना, वो जो स्टिल विंग को देखते जा रहा था, बोलते विंग को नहीं, विंग की कमर को देखते जा रहा था, क्योंकि विंग काम करते हुए इधर से उधर उसकी कमर मूव होती जा रही थी ना, और विंग जो है ना कुछ चीज़ें उठा रहा था, जिसके कारण जहाँ पे वांग जी स्टिल हमारे विंग को घूर घूर के देख रहा था। और विंग जो है ना वांग जी को बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था पीछे से देखने के बाद। तो वांग जी स्टिल हमारे विंग को देख रहा था, बट तभी हमारे विंग को जो ना कुछ महसूस होता है कि विंग को ऐसा, हाँ, ऐसा लगता है कि कोई उसे घूरा है करके। तो विंग खड़ा होता है और जस्ट थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता है, तो वो वांग जी को देखता है। जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है, और विंग देखता है कि वांग जी कहाँ देख रहा है करके। तो विंग जल्दी से पीछे पलट जाता है और वांग जी की ओर घूर घूर के देखता है। जहाँ पे वांग जी जब देखता है कि विंग उसे देख रहा है करके, तो वांग जी जो है ना, वांग जी अपने मन में चिल्लाता है और कहता है कि मैं क्या कर रहा था, विंग मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, लांसान तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो चुके हो। वांग जी अपने मन में सोचता है, और विंग विंग अपने मन में कहता है वो कितने ज़्यादा बुरे, वो मुझे कैसे देख रहे थे, ऐसे विंग कहता है। और आज का पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। 2 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं की थी, इसलिए मैंने आज ये लॉन्ग पार्ट बना है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने अभी लास्ट तक वीडियो वॉच किया होगा, तो थैंक यू सो मच। तो एक कमेंट भी कर लीजिएगा, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।